साथियों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम आपको ले चल रहे हैं उकलाना क्षेत्र के खिलाड़ियों से मुलाकात कराने, जहां यह लोग बिठमड़ा के जो युवा हैं वो खेलों के साथ अपने रोजगार को एक मुख्य उद्देश्य मान करके भी तैयारी करते हैं। यह जो आप देख रहे हैं जो युवा साथी, यह उकलाना से बिठमड़ा तक पैदल यात्रा दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं और यह भी मिलिट्री की तैयारी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है, खबरों को शेयर करें। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम खड़े बिठमड़ा गांव में, जहां बिठमड़ा एक खेलों में एक अपनी अहम भूमिका रखता है और आज जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उस पर हम आपसे खिलाड़ियों का परिचय करवाएंगे जो यहाँ के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रहे हैं। यहाँ की हम बात करें, कबड्डी हो चाहे कुश्ती हो, दौड़ हो, किसी तरीके के भी हम खेल लगाएं तो किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अभी ये देख रहे हैं जो यहाँ की एक नई कोच भी तैयार हो रही है, चाहे बच्चे 8-8 साल के ये साथियों तो देख रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे 7-7 8-8 साल के हैं, लेकिन खेल की जो इनकी व्यवस्था है इनको सिखाने का काम भी कर रहे हैं। और बच्चे आप देख रहे हैं अभी नहीं खेल रहे, पूरा जो इनका समय था उसके अनुरूप खेल रहे हैं। और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि बच्चा अपना पूरे जोर लगाए हुए। हालांकि जो हम ग्राउंड की बात करें, जो पूरा का पूरा आप ग्राउंड देख रहे हैं, अभी एक नए तरीके से ग्राउंड की व्यवस्था हो रही है। और ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो साथियों देख रहे हैं, यहाँ पूरा जो खिलाड़ी कोई छोड़ बन गए, ये जो पूरे के पूरे खिलाड़ी यहाँ खड़े हैं और आप देख रहे हैं जो पूरा ग्राउंड यहाँ तैयार हो चुका है। ये बच्चे तो देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तैयारी करवाई जा रही है। ऐसे ही अभी हम इनसे परिचय करवाएंगे। यहाँ युवा स्पोर्ट्स क्लब है, उनसे भी हम परिचय कराएंगे। हमारे स्पोर्ट्स क्लब के कौन कौन साथी हैं, एक मिनट बता दें। सभी साथी स्पोर्ट्स क्लब। शुभ नाम आपका? परवीन सर। परवीन जी, तो यहाँ कितना समय से आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं लगभग 5 साल हो गए लॉन्ग जंप करते हो और यहाँ मैं 3 साल से कर रहा हूँ। जी, कहाँ तक खेले हैं आप लोग? सर मैं नेशनल खेल चुका हूँ। नेशनल खेल चुके हैं, तो नेशनल में किस कारण से अभी तक पोजीशन नहीं आ पाई या क्या कारण रहे? देखो सर, मेन कारण तो यही रहा है, पहले सुविधाएं नहीं थी, अब थोड़ी थोड़ी सुविधाएं मिल रही है। ग्रामीण लोग अपने 10 रुपये 5 रुपये सहयोग दे रहे हैं, जैसे हम ग्राउंड भी अब मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर यही सुविधाएं हमें पहले मिली होती तो आज जो नेशनल का सतर था वो इंटरनेशनल भी हो सकता था। मेरा ही नहीं बल्कि और भी मेरे बहुत दोस्त खिलाड़ी हैं जिनको सुविधाओं की वजह से गेम भी छोड़ने पड़े हैं। अगर हमें यही सुविधाएं पहले मिलती तो और बेटर करते। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं हमारे ग्रामीण साथियों का, हमारे जो ग्रामीण है बिठमड़ा गाँव के, उन्होंने अच्छा समर्थन दिया है हमको। लेकिन सरकार की ओर से आज भी हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, इसलिए हम यही कारण रहा है। तो सरकार से किस तरीके की आपको सुविधाएं चाहिए? देखो सर, सुविधाएं सबसे पहले खिलाड़ी के लिए ट्रैक होता है जी, ट्रैक में भी हमें सुविधाएं चाहिए होती है। जैसे अब हम अपने पर्सनली तौर पर यहाँ पर मेंटेन कार्य कर रहे हैं, ग्रामीणों का सहयोग ले रहे हैं और ट्रैक मेंटेन हो जाए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो चारों ओर माहौल है, जो यहाँ पर पूरा एक कूड़ा करकट फैला हुआ है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर भी जो सांप वगैरह वो हो जाते हैं। अगर इसकी सफाई हो जाए, उसके अलावा हमें एक जिम की भी ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पर हमें अच्छे इक्विपमेंट मिल जाए और हमारे पास लॉन्ग जंप की पिट है, अगर उसके लिए भी हमें समर्थन मिले। कबड्डी के ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जैसे कबड्डी के खिलाड़ी हमारे सोनू जी हैं, नेशनल लेवल पर खेले हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन एक कारण रहा है, वो मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे, मैट की कमी थी। अगर हमें मैट मिल जाए तो यही खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल रूप में खेल सकते हैं। जी, हमारे बीच में और भी साथी हैं। शुभ नाम भाई जी आपका? शुभ नाम अंकित जी। अंकित जी, कहाँ तक क्या खेले और क्या खेल की तैयारी करते हैं आप? जी मैं कबड्डी खेलता हूँ, लगभग 2-3 साल से कबड्डी खेलता हूँ। मैं स्टेट तक खेला हूँ जी, पर स्टेट में मेरी पार्टिसिपेट था तो वहाँ तक मैं खेला हूँ। तो कौन तैयारी करवाता है आपको कबड्डी की? कौन, हमारे जो बड़े भाई साहब कोच साहब हमारे सोनू जी है, वो खेले नेशनल लगा, वही हमारी प्रैक्टिस कराते, वही हमारी तैयारी कराते हैं। सोनू जी कहाँ है क्या? आ जाए भाई सोनू जी, हमारे बीच में भाई सोनू जी है जो तैयारी करवा रहे हैं या खिलाड़ियों की। सोनू जी, किस तरीके की यहाँ कमियाँ है या किस कारण से जो यहाँ के खिलाड़ी अभी आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसा बताएं। एक तो सर सुविधाएं नहीं है सर। सुविधाएं किस तरीके की चाहिए आप लोगों को? सुविधाएं सर, कोच नहीं है सर जो बढ़िया प्रैक्टिस करवा सके जी, जिसके कारण बच्चों में माहौल नहीं बन पा रहा सर जी। और एक सर ग्राउंड नहीं है सर। तो ग्राउंड जैसे अभी आप अपने स्तर पर कर रहे हैं, इससे क्या मानते हैं, क्या कोई सही नहीं हो पाएगा? एक तो सर पैसों में प्रॉब्लम होती है सर जी, हम अपने स्तर पर उतने पैसे नहीं जुटा पाते सर। जैसे कबड्डी के ग्राउंड में सर फित्ता वगैरह और वो अदर प्रैक्टिस के लिए सब पैडी वगैरह, पानी की सुविधा सब चाहिए सर।
जी। उसको खोदने के लिए तसले वगैरह, लेकिन वो नहीं है सर। और कौन साथी है जो यहाँ तैयारी कर रहा है या कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला हुआ कोई यहाँ का आपका बच्चा? मैं खेला हूँ सर 3 टाइम नेशनल। 3 टाइम नेशनल? यस सर। सर्कल कबड्डी है कौन सी में? नेशनल कबड्डी। नेशनल कबड्डी में। यस सर। तो उसके बाद में फिर किन यही कमी ग्राउंड की रही है या कोई और भी कमियां रही हैं? ग्राउंड की भी थी सर, और यहाँ पर इस गांव में नेशनल कबड्डी का उतना क्रेज भी नहीं है सर, तो उस वजह से भी बच्चे नहीं जुड़े सर, तो माहौल नहीं बन पाया, इसलिए प्रैक्टिस नहीं हो पाई। कितने बच्चे हैं यहाँ जो अभी आज कबड्डी की तैयारी कर रहे हैं? कबड्डी के यही सर 10-15 बच्चे आते हैं सर। 15 बच्चे हैं। यस सर, वो भी घर के काम में रहते हैं। सीनियर बच्चे आते हैं सर, जूनियर। मतलब खिलाड़ी के लिए प्रॉपर जो खेल के प्रॉपरली खिलाड़ी नहीं है, आपका कहने का भाव यही हुआ? माहौल भी नहीं है सर, जो माहौल बचपन से बनना चाहिए सर वो नहीं बन पा रहा है सर जी। मेन कमी इस चीज़ की है। हमारे बीच में और भी साथी हैं, आइए साथियों से भी मुलाकात करेंगे। ये जो अभी कुछ लोग जिम भी कर रहे थे। शुभ नाम भाई जी आपका? मेरा नाम मोहित है भाई। मोहित जी, क्या खेल खेलते हैं आप लोग? खेल तो कोई पर्सनल कोई गेम सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन वैसे हेल्थ के लिए जिम वगैरह करने के लिए आ जाते हैं, जॉगिंग के लिए। जी जी। और साथी कौन सा क्या खेल कौन कौन से खेल रहे हैं हमारे बीच में? आपका क्या नाम भाई जी? विकास। विकास जी, क्या खेल खेलते हैं आप? बस रेस कर रहा हूँ। रेस कौन सी रेस करते हैं आप? ये 1600 मीटर। 1600 मीटर। क्या टाइमिंग ले रहे हैं आज की तारीख में आप? बस अभी शुरू की है जी? शुरू की है। कितना समय हो गया? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। खेल के लिए कर रहे हैं या कोई और? नहीं, अभी तो वैसे ही कर रहे हैं, खेल के लिए। जी, हमारे बीच में और भी साथी हैं। नमस्कार भाई, सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकारियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे बीच पहुँचने पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे ग्राउंड पर कोई सुविधा नहीं है जी। जैसे कि हमारे पास तो बजट भी नहीं है इसका। छोटे छोटे बच्चे हैं, 400-500 रुपये इकट्ठा करते हैं, हम इसके ऊपर ही लगा देते हैं। लेकिन सरकार का हमारे पास कोई सहयोग नहीं है अभी तक, जो कि अनूप दानक जी ने कुछ बजट दिया था जो हमने इसी के ऊपर लगा दिया है। किस चीज़ का बजट दिया गया था अभी? जी, वो रेस वालों को भी दिया है थोड़ा, कुछ जिम वालों को दिया है। जैसे कि 2.5 लाख रुपए का बजट आया था हमारे पास, उसके अलावा कुछ नहीं आया है। कितनी क्या जरूरतें मानते हैं, किस चीज़ की आपको जरूरत रहेगी? जी, जरूरत तो हमने बहुत कुछ है इसके ऊपर अभी। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी तो ये ऐसे ही पड़ा है, सब कुछ है। तो आप किस चीज़ का प्रॉपर तैयारी करते हैं? कौन सी? मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ। अभी भी मेरा फिजिकल हुआ है, एग्जाम बाकी है जी। लॉकडाउन की वजह से आगे गया हुआ है, और मेरे साथी भी कुछ तैयारी करते हैं इसकी आर्मी की, तो वो भी ऐसे ही है। हम बाहर ही तैयारी करते हैं लगभग तो, क्योंकि यहाँ पर हमको फैसिलिटी तो नहीं मिलती है, जबकि हम खुद इकट्ठा करके पैसा खुद ही लगा लेते हैं यहीं पर। तो आपने कभी सरपंच या किसी से मुलाकात किस विषय को लेकर के? जी, की थी हमने, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। पंचायत दे देती है हमको थोड़ा बहुत। पंचायत भी एक सरकार का हिस्सा है। हाँ, जिस तरह जी गांव वाले भी कुछ कर देते हैं जी, हम जाते हैं तो, लेकिन सरकार का कोई वो नहीं है हमारे पास अभी तक। जी, अभी हमारे बीच में छोटा बच्चा। बेटा, क्या नाम है आपका? है सुनील। कितना समय से क्या खेल रहे हो? कबड्डी खेल रहे हैं। कितने दिन हो गए तैयारी कर दे? एक दिन। एक के बिन ना होया के करा कबड्डी खेल गए? वो खिलाड़ी बनने के लक्ष्य से आए हो, कैसे क्या है? खिलाड़ी बनेगा। आज भाई जी, अभी हमारे बीच में और साथी भी खड़े हैं। आज आज मित्र, क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी, क्या खेल खेलते हैं आप लोग? कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी कितना समय से खेल रहे हैं? 2-3 साल से। तो कहाँ तक खेले हैं 3 साल के दौरान? स्टेट नेशनल तक खेले। नेशनल खेले हैं। स्टेट में क्या पोजीशन रही? फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन रही। कौन से जिले, हिसार से खेले थे कोई? तो नेशनल खेल के आए तो क्या वहाँ पोजीशन रही, कैसे क्या पार्टिसिपेट थे? तो कैसी परफॉर्मेंस रही थी वहाँ आप लोगों की? परफॉर्मेंस तो अच्छी थी जी। तो और क्या कुछ चाहते हैं कि जिससे आप लोगों की परफॉर्मेंस और बढ़े? कोच मिल जाए। कोच मिल जाए। कोच के लिए कभी डिमांड करी है, कैसे क्या है? हाँ, डिमांड करी है जी। किसके पास आए भी है 1-2 बार कोच यहाँ। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसके बाद में क्या कमी रही कि कुछ बच्चे भी कम थे जी, और कुछ कोच को नहीं। अच्छा, आए आ नहीं पाए। अभी हमारे बीच में और भी साथी है। किस खेल से संबंधित है छोटे भाई आप? मैं नॉर्मली फिटनेस के लिए जिम में आता हूँ। अच्छा। 4.5 महीने हो गए जी। अच्छा प्रोग्रेस है। किस चीज़ की तैयारी करेंगे? बस फिटनेस, नॉर्मल वेट लिफ्टिंग। जी।
तो जिम है यहाँ पर? है। जिम में पूरी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हाँ। तो अभी साथियों, अभी आपको पहले जो छोटे बच्चे खेल रहे हैं उनसे भी 2 मिनट के लिए परिचय करवा देते हैं, फिर उसके बाद में इनसे मिलेंगे। खेलो बेटा, खेलो आप लोग। ये जो देख रहे हैं अभी रेड डालने के लिए आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। चाहे ये शरीर की व्यवस्था के लिए क्यों न कर रहे हो, लेकिन अपना जोर आजमाइश पूरी करे हुए हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से जो लगे हुए हैं। अभी हमारे बीच में, क्या नाम बेटा इसका? दर्शन। दर्शन पहलवान अब रेड डालने के लिए जा रहे हैं। सबने गात में छोटा हो भाई, पूरी गाफी सी गाल दिस मोटे का भाई, देख लो। बच्चे चाहे छोटे छोटे हैं लेकिन अपनी जोर आजमाइश पूरी करे। इधर आ बेटा, एक आजा। कौन सा तेरे बोल लिया था ने? कहाँ जा? क्या नाम बेटा आपका? नितिन। कितना समय से कबड्डी खेल रहे हो यहाँ? हम कल तो आए थे अंकल। पहले तो आए हो, ठीक है। सारे कल तो आए हो, ठीक। साथियों, हम आपको कुश्ती के ग्राउंड में भी लेकर चलते हैं। चलो कुश्ती वाला देखे। आज बच्चे उड़े आ गए बड़े बनाना करके बुलाए रे जी। आज रे वही तो नाम लो। चलो इतने का जोड़ा है। आज बेटा क्या क्या की तैयारी करे है? आज रे आज लो प्रीता आई भी बॉक्सिंग कराई भी। कौन सा? हाँ जी छोटे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकप्रीत। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? पहले तो बॉक्सिंग ही करे जी, फिर कोच की सुविधा नहीं हुई सर, तो फिर अब किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? अब तो फिर कबड्डी की तैयारी चल रही कबड्डी की। किसके पास में? है, बस ये बड़े भाई इनके साथ कर रहे हैं जी। तो क्या कोई अभी कितना समय हो गया आप लोगों को खेलते हुए? मैंने तो 1 साल हुई। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11वीं में। कहाँ? उगलाना मंडी गोल्डन स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में? वहाँ तो गोल्डन स्कूल में। गोल्डन स्कूल में। वहाँ का भी स्कूल वालों से डिमांड करिए कि आप लोगों को कोई खेलने की व्यवस्था हो। नो सर, वहाँ पर कुछ नहीं, एजुकेशन के रिलेटेड है सब कुछ। नहीं एजुकेशन तो उसके लिए कोई डीपी भी होंगे स्कूल में। नो सर, डीपी का कोई भी प्रबंध नहीं है। डीपी का प्रबंध नहीं स्कूल में? ऐसा तो नहीं हो सकता। बच्चे नहीं है खेलने वाले, आप अकेले खिलाड़ी? आज रे आज 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 दौड़ मार का होगे तुम तो? ये अभी साथी जो उकलाना से आ रहे थे दौड़ मारते हो। शुभ नाम भाई जी आपका? अजय कुमार जी। अजय जी, कितनी दौड़ मार के आए हो आप लोग? 15 किलोमीटर जी। 15 किलोमीटर। तो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? आर्मी की। आर्मी की। और खेलों के लिए भी कोई तैयारी कर रहे हैं? नहीं जी, और नहीं आर्मी हैं? और नहीं आर्मी। ओनली आर्मी। तो 15 किलोमीटर में तो आर्मी का फिर एक दौड़ कितने किलोमीटर की होगी वहाँ? 1600 जी। 1600। उसके लिए लंबी दौड़ी तैयारी कर रहे हाँ हैं। जी। तो इसको आप खेल के बेस पे क्यों लेके जाते? खेल के बेस पे वैसे सर आर्मी का सपना है जी। खेल खेले की जगह पर आर्मी की जगह पर। शुभ नाम क्या आपका? सुमित जी। सुमित। तो आर्मी को ही प्राथमिकता देना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, देश के लिए सेवा की। जी। तो आपको पता है मेजर ध्यानचंद जी कौन थे? हाँ जी, हॉकी के वो थे जी, जादूगर तो थे। वो किस कहाँ भर्ती थे मेरा है? आर्मी में थे जी। हाँ। तो खिलाड़ी कहीं भी हो सकता है, हाँ जी। तो उसके लिए खेलों की जरूर समझे। और साथी भाई तो खेल की भी तैयारी कर रहे थे सारे का आर्मी के। शुभ नाम क्या है बेटा आपका? सुमित है। तो सारे 15 किलोमीटर मार का है दौड़ा है जी। और है भाई कोई साथी खिलाड़ी? तो सभी साथियों से निवेदन है, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। पकड़ी मेरे खातिर साथियों, तो जिस प्रकार से हमने आपने दिखाया कि बिठमड़ा गांव आधा के खेलों में अव्वल है। यहाँ जब तक हम कहेंगे कोई परमानेंट प्रशिक्षक किसी भी खेल का नहीं होगा, तो वहाँ से खिलाड़ी पनप पाना शून्य के बराबर होगा। ये नहीं तो जो हम सपना देखते हैं कि ओलंपिक में इतने पदक लाएंगे, तो यह मात्र सपना ही बन करके ना रह जाए। इसके लिए ज़रूरत हमें गांव स्तर पर भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोचों की ज़रूरत है। अकेला जिला स्तर पर ही एक कोच लगाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए सरकार से हमारी निवेदन भी है कि ऐसे खिलाड़ियों को, क्योंकि जब हम खेलों की तैयारी करते हैं, जब ये 15 किलोमीटर की कोई दौड़ लगा करके आ रहा है, तो उसको हमने जब कोच होगा तभी उस चीज़ की व्यवस्था को समझ पाएगा कि 15 किलोमीटर चलने के बाद में वो नौकरी तो कर ही सकता है,
उसके साथ में खिलाड़ी कैसे कहाँ बन सकता है, यह भी इनको समझाने की ज़रूरत होगी। तभी हमारे देश में खिलाड़ी बन पाएंगे और तभी खेलों का सपना जो हमें देश ओलंपिक में हम प्रथम स्थान पर रहने की बात करते, तभी यह संभव हो पाएगा। नहीं तो मात्र हर एक आदमी को नौकरी, क्योंकि नौकरी ही एक उद्देश्य रह जाता है हमारे देश के युवाओं का कि रोजगार होगा तो सब कुछ होगा। तो ये रोजगार तक ही ना सिमटे, खिलाड़ी कैसे बनेंगे और क्यों बनेंगे, यह इनको समझाने की ज़रूरत है। जब तक हम इनको समझाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई खेल विभाग की ओर से परामर्शदाता नहीं होगा, तब तक यह कर पाना भी असंभव सा ही हो जाता है। क्योंकि हमने आपको दिखाया कि कितने खिलाड़ी तो अभी तैयार कर रहे हैं जो पूरा अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन पसीना बहाने के बाद में उसको कहाँ खेले, स्टेट खेले, डिस्ट्रिक्ट खेले, नेशनल खेले, तो उनको खेलों तक ले जाने का काम भी एक कोच का होता है। और वह कोच इनको एक व्यवस्था के रूप में लेकर के जाएगा, तभी हमारा देश अव्वल हो पाएगा। तो सभी साथियों से निवेदन है, खबर को शेयर करते रहें, कमेंट डालते रहें। धन्यवाद साथियों। हाँ जी। एक तो सर आपने हमारे यहाँ जब हमारे खिलाड़ी थे योग में, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉर्ड बनाए थे, वहाँ भी आपने हमको कवर किया। ऐसा कोई भी पत्रकार नहीं है, कोई चैनल नहीं है जो ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्टिंग करता है स्पेशल स्पोर्ट्स की। देखो, जब तक स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग नहीं होगी, लोग जानेंगे नहीं, सुविधाओं का पता नहीं होगा, तो क्या इवेंट करने हैं, क्या सिस्टम है, उसका पता नहीं होगा, तो हम स्पोर्ट्स को ऊपर नहीं उठा सकते। आप जैसे पत्रकार हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या ग्राउंड लेवल पर आप आकर हमें समर्थन कर रहे हैं। हमने पहले भी आपको कहा था, पहले भी आए थे हमारे यहाँ, आपने पहले बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था। हमारी जो आवाज़ थी आपने मंत्री जियों तक भी पहुँचाई थी। उसके बाद मंत्री जियों ने हमें 1.5 लाख रुपए का सहयोग दिया। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगा, 1.5 लाख रुपए, अगर आप जिम की बात करो वहाँ पर 1.5 लाख रुपए में एक मशीन भी नहीं आती है। और वहीं पर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में अगर 1.5 लाख रुपए लगाते तो आपको पता है ट्रैक तैयार करने में कितना खर्चा आ जाता है। और बॉक्सिंग जैसे इवेंट हैं, और भी हमारे जो इवेंट है, लॉन्ग जंप है, उसका जो एक बॉक्स होता है, टेक ऑफ बॉक्स होता है, वो भी 10,000 रुपये का आता है। यहाँ हम धन्यवाद ज़रूर करेंगे मंत्री जी का, उन्होंने हमें समर्थन किया, 1.5 लाख रुपये दिए। लेकिन सर मैं कहूँगा कि वो 1.5 लाख रुपये थे जो, वो तो एक कहते हैं ना समुद्र में एक पानी का जो गड़ा होता है उसके समान थे। हमें और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, समर्थन की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ सके। अब आपने भी कहा था कि हमारे जो दोस्त है वो आर्मी तक सीमित रह जाते हैं। वो आर्मी तक सीमित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे आज आप आए, रिपोर्टिंग आपने यहाँ पर की, तो धीरे धीरे जब खिलाड़ियों को पता चलेगा तो वो बेटर करेंगे, उनके सपने भी बड़े होंगे। यही प्रॉब्लम रही है सर। जो हमारे युवा साथियों की एक डिमांड आई है कि माननीय मंत्री जी अनूप धानक जी हो 20 और विशेष ध्यान दें, और हमारा खेल विभाग के माननीय मंत्री संदीप जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ग्राउंड की व्यवस्था तो सर्वप्रथम करें, तभी हमारे खिलाड़ी अव्वल हो पाएंगे। नहीं तो एक मात्र छोटे से आयोजन के लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। हालांकि जो हम गाँव की बात करें तो यहाँ के गाँव के बच्चे आज भी खो खो में जो जिला हिसार की प्रथम टीम रही है, बताया जा रहा है कि संजय दत्तरवाल जी का भी फोन भी आया था। उन्होंने कहा है कि जो खेलो हरियाणा की नीति थी उसके अंदर यहाँ के गांव के बच्चे ही प्रथम स्थान हासिल करके आए हैं। यह तभी संभव हो पाता है जब उनके ऊपर प्रशिक्षक होगा और उनके लिए खेलों के लिए प्रॉपर